मैं अपने अगले अतिथि वक्ता को आमंत्रित करना चाहती हूं, डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव जी, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा मध्य प्रदेश कैडर के वरिष्ठ अधिकारी हैं और जिन्होंने डॉक्टर भार्गव अपने सेवा काल के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों में एसडीएम, एडीएम, अपर कलेक्टर, मुख्य कार्यालय पालक अधिकारी, जिला पंचायत रहे हैं। डॉक्टर भार्गव की स्काउट्स गाइड्स आंदोलन के प्रति गहन आस्था और समर्पण का भाव है। उपलब्धियों की श्रृंखला फिर बहुत लंबी है। मुझे लगता है कि वक्तव्य के माध्यम से उपलब्धियां हमारे समक्ष अपने आप उपस्थित हो जाती हैं। मैं फिर से काटते हुए क्षमा प्रार्थी हूं और सर को आमंत्रित करती हूं। सम्मानित मंच, उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, सबसे पहले मेरी आत्मा, मेरे राष्ट्र की पहचान हिंदी को नमन। मैं सदियों का आह्वान हूँ, मैं सदियों का आह्वान हूँ, वर्तमान की पाती हूँ, हिंदी हूँ मैं, हिंदुस्तान की ठाती हूँ। भारत की सांस्कृतिक चेतना के उन्नायक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का समग्र चिंतन भौतिकता के मायावी चमक से कोसों दूर विश्व कल्याण की विशुद्ध भारतीय चेतना के सतत प्रवाह का, जो हमारा सनातन संस्कृति है, उसका अमृत कलश है, जिसका आराध्य समाज का वह अंतिम व्यक्ति जिसका उत्थान करना है। ये सिर्फ नारा नहीं है, वादा नहीं है, वरन यूरोपीय पुनर्जागरण के अधूरे अपुष्ट मानववाद, व्यक्तिवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, इन सब धाराओं के मध्य से एक तीसरे विकल्प की और इशारा करता हुआ विखंडन की दृष्टि को चुनौती देता हुआ भारत की जीवन शैली के अनुरूप मानवीय गरिमा के सम्मान का एक अभिनव प्रकल्प है। दुनिया में सिर्फ भारत ही वह महान संस्कृति है जहां एक राजपुरुष वनांचल में रहने वाली अंत्यजा से मिलने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है, ताकि जब युगों का इतिहास लिखा जाए तो ये तथ्य रेखांकित हो कि जब एक सत्ता का प्रमुख, प्रशासन का प्रमुख पैदल चलकर बिना किसी प्रोटोकॉल के वनवासिनी से मिलता है, उसके प्रेम, मोहब्बत और ममत्व से भरे हुए झूठे बेर खाकर अपने चेहरे पर दिव्य मुस्कान बिखेरता हुआ कृतज्ञता व्यक्त करता है, तब रामराज्य की परिकल्पना साकार होती है। दुनिया की कोई भी व्यवस्था मानव के कल्याण के बिना अधूरी है। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं कि तुम्हें समाज के साथ ही ऊपर उठना होगा और समाज के साथ ही नीचे आना होगा। यह संभव नहीं है कि किसी अपूर्ण समाज में कोई पूर्ण बन सके, क्योंकि व्यक्ति की एक एक बूंद से समाज की सरिता बनती है। व्यक्ति के एक एक पुष्प से समाज का गजरा सजता है और व्यक्ति की एक एक लो से समाज का, राष्ट्र का ज्योति पर्व जगमगाता है। भारतीय मनीषा के सच्चे हितैषी पंडित जी प्रारंभ से ही विषमतापूर्ण स्थितियों में भी, अनाथ होते हुए भी ज्ञान की रोशनी प्राप्त करने की दिशा में निरंतर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते रहे।
सरकारी नौकरी को गुलामी का प्रतीक मानते हुए उन्होंने उसका परित्याग किया और कहा कि ऐसे समाज में, ऐसे देश में जहां धर्म की रक्षा के लिए प्रभु श्री राम वन वन भटके, कृष्ण ने संकट सहे, राणा प्रताप ने जंगल की खाक छानी, अपने बच्चों को घास की रोटियां खिलाई, वीर साहब शिवा ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, गुरु गोविंद सिंह ने अपने बच्चों को दीवार में चुनवा दिया, तो क्या हम अपना जीवन भी उस राष्ट्र के लिए समर्पित नहीं कर सकते? कथनी और करनी में एक के धनी पंडित जी राजनीति में वैचारिक निष्ठा और सुचिता के हिमायती थे। जौनपुर चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि यदि हम जातिवाद के आधार पर कोई विजय प्राप्त करते हैं तो वह विजय पराजय से भी ज्यादा बुरी है और ऐसी विजय मुझे नहीं चाहिए। पंडित जी सादगी, सहजता, सरल को पसंद करते थे और उनका यह विश्वास था कि राष्ट्र का सांस्कृतिक उत्थान पुरुषार्थ के द्वारा धर्म की रक्षा करते हुए राष्ट्र की संगठित कार्य शक्ति के आधार पर हो सकता है। मेरी राष्ट्रीयता का आधार सिर्फ भारत माता है, केवल भारत नहीं। यदि माता शब्द हटा दे तो भारत सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा मात्र रह जाएगा। पंडित जी ने संसार को समग्रता में देखा, उसके विविध रूपों के मध्य परस्परता को पहचान कर और उसे अनुकूल बनाने की प्रक्रिया को संस्कार कहा, संस्कृति कहा। संस्कृति प्रकृति की कभी भी अवहेलना नहीं करती है, संस्कृति प्रकृति का सम्मान करती है, संस्कृति प्रकृति में देवत्व का भाव मानती है और पश्चिम प्रकृति को जड़ मानता है। वह प्रकृति का पोषक नहीं है, शोषक है। और हमारी संस्कृति प्रकृति की पोषक है। जीवन में प्रगति का आधार पश्चिम व्यक्ति और समाज के बीच संघर्ष को मानता है, लेकिन हमारी संस्कृति तो समन्वय की समर्थक है। हमारी संस्कृति परस्पर सामंजस्य और सद्भाव और मैत्री को मानती है। आर्थिक चिंतन के क्षेत्र में उनका यह दृढ़ विश्वास था कि यूरोपीय मॉडल हमारी अर्थव्यवस्था का आधार नहीं बन सकता है। वे अर्थायाम शब्द का उपयोग करते हुए कहते हैं कि जैसे प्राणायाम में हम सांस लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं, तो हम अर्थ प्राप्त करें, लेकिन कर के रूप में कुछ अर्थ वापस भी करें ताकि राष्ट्र प्रगति कर सके, उत्थान कर सके। हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में हम व्यक्ति और समाज को केवल एक पूरक ही नहीं मानते, सर्वांग शरीर का हिस्सा मानते हैं। और जिस तरह से पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है और हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो हम एक दूसरे के परिपूरक होकर यही काम करते हैं। इसी से संसार चलता है। पंडित जी कहते हैं कि अनेकता में एकता और विविधता में एकता का जो व्यक्तिकरण है, वो हमारी सनातन संस्कृति का केंद्रीय भाव है। यूं हम देखें तो संसार में हमें बहुत विविधता दिखती है, लेकिन उनका यह मत है कि विविधता के मध्य एकात्मकता का भी सूत्र है, जो हमें स्पष्टतः दिखाई देता है, लेकिन पश्चिम के अंधानुकरण को नहीं दिखता है। उन्होंने स्पष्ट किया, और मैं ये मानता हूं कि बहुत सारे मोती यदि बिखरे हुए हैं, वे बिखरे बिखरे हो सकते हैं, लेकिन उनकी झिलमिलाट एक होगी। समुद्र में उठने वाली जो लहरें हैं, वे ऊंची नीची हो सकती हैं, लेकिन उनका साहिल एक होगा। और इसी तरह से बहुत सारी दीपों की पात रंग बिरंगी अलग अलग हो सकती है, लेकिन उन सब की जगमगाहट एक होगी। ये जो एकत्व का भाव है, यही पंडित दीनदयाल जी के तत्ववादी चिंतन का नवनीत है। आत्मीयता और सहानुभूति हमारी सांस्कृतिक चेतना का भाव है, और ये चेतना का भाव ही परस्पर रूप से व्यक्ति और समाज में संबंधों के मध्य संतुलन स्थापित करता है। पंडित जी ने भारतीय संस्कृति को शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को समुच्चय रूप से मानने पर बल दिया।
हम पुरुषार्थ के द्वारा व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि, परिमेष्टि के आधार पर विराट की परिकल्पना करते हैं। समय की मर्यादा की वजह से बहुत मुझे शॉर्ट करना पड़ रहा है। पूर्व के वक्ताओं ने बड़ा तकनीकी रूप से बहुत अच्छे यहाँ पर अपने विचार रखे। पश्चिमी चिंतन में आत्मीयता और सहानुभूति पर आधारित जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का जो देवत्व भाव था, उसे समन्वित करने में वो कामयाब नहीं रहा, क्योंकि उसे हमेशा संघर्ष ही दिखाई दिया, उसे हमेशा प्रतिस्पर्धा ही दिखाई दी, उसे हमेशा दोनों के बीच में तालमेल नहीं दिखाई दिया। लेकिन हमारे सांस्कृतिक चेतना में जो समन्वय का भाव है, वही एकात्मकता का भाव माना जाता है। अभी प्रकृति की बात हुई, पर्यावरण की बात हुई। जैसा कि मैंने कहा कि प्रकृति हमारी माता है। हमारी जो संस्कृति है वो तो अरण्य संस्कृति है। हमारे वेद, उपनिषद, पुराण सब में प्रकृति के प्रति आराधना के भाव हैं, श्रद्धा के भाव हैं, अर्चना के भाव हैं। और पश्चिम प्रकृति का अंधाधुंध शोषण करता है। और आज भी हमारे यहां यह स्थिति है कि हम जो हमारी जो पिपासा है, लालसा है, वो कभी भी शांत नहीं होती। इसीलिए एक शायर बहुत गंभीरता से कहते हैं, हरा शजर ना सही, शजर मतलब पेड़, हरा शजर ना सही, सूखी घास ही रहने दो, जमीन के जिस्म पे कुछ तो लिबास रहने दो। और इतना ही नहीं, ये भी कहते हैं कि शोर यूं ही पक्षियों ने नहीं मचाया होगा, शोर यूं ही पक्षियों ने नहीं मचाया होगा, जंगल की तरफ शहर से कोई आया होगा। पंडित जी राष्ट्र चिंतन के मंदिर में महर्षि दधीची की भांति अपनी एक एक हड्डी को समर्पित कर ऐसे वीतरागी कर्मयोगी थे जो सत्ता के साकेत से दूर रहकर राष्ट्र के समग्र उत्थान के लिए विचारों की एकता, तथ्यों की एकता और फल की एकता पर बल देते थे। वे ये चाहते थे कि हम अपने राष्ट्र के विराट को जागृत करने के लिए हमारे पुरातन वैभव के बाद ऐसे भारत का निर्माण करें जो प्राचीन भारत से ज्यादा गौरवशाली हो। और ये तभी संभव है कि हम भारत को किसी पुराने जमाने की प्रतीक्षाया ना बनाएं, अमेरिका या रूस की तस्वीर ना बनाएं, वरन ऐसा भारत बनाएं जो पुराने भारत से और ज्यादा गौरवशाली हो और जहां जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर सृष्टि से साक्षात्कार नर से नारायण बनने की समर्थता प्राप्त कर सके। लेकिन आज के वर्जनाहीन समाज में जहां नैतिक मूल्यों के निलंबन का दौर चल रहा है, वहां कौन करेगा प्यार ईमान को, कौन करेगा प्यार भगवान को, जो जन्म लेकर गोद में इंसान की कर न पाया प्यार इंसान को। आज समग्र संसार युद्ध की विभीषिका से जूझ रहा है। तनाव, असुरक्षा, आतंक और प्राकृतिक प्रकोपों के गहरे नैराश्य के अंधेरे में जी रहा है। ऐसी विषम स्थिति में रोशनी यदि मिल सकती है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन में मिल सकती है, जो राष्ट्र के चिर कल्याण के लिए, चिर विकास के लिए, मानव केंद्रित, मानव के उत्कर्ष के लिए समर्पित एक ऐसा अविकल्प है, समय की शिला पर लिखा हुआ एक ऐसी इबारत है जिससे दुनिया की कोई आंधी मिटा नहीं सकती। अंत में टूट गई सदी की खामोशी, टूट गई सदी की खामोशी, फिर कोई इंकलाब आएगा, मालियों तुम लहू से सींचो तो बाग पर फिर शबाब आएगा। मैं विश्व हिंदी परिषद के आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझे यहां आप सबके मध्य बुलाकर जो सम्मान दिया उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और मुझे याद आता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसी महान शख्सियत के लिए ही राज इलाहाबादी ने ये दो बातें कही थी कि यों तो हजारों वर्षों से है जमीन पर आदमी का वजूद,
यूं तो हजारों वर्षों से है जमीन पर आदमी का वजूद, मगर आंख आज भी तरसती है आदमी के लिए, मगर आंख आज भी तरसती है आदमी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।